Hello student, I am Dr. Satpal as assistant professor in NVGSM College Sohna. Today we will discuss a macroeconomic topic, wage price flexibility and income equilibrium model. तो बेसिकली ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, जो ISLM मॉडल है उसी का ये एक्सटेंशन है। जैसे हम जब क्लासिकल फ्रेमवर्क की बात करते हैं, जैसे कि जब हम क्लासिकल की बात करते हैं तो क्लासिकल में हमने लिया था ये, जैसे हम लेते हैं यहाँ पे इनकम लेते हैं, यहाँ पे प्राइस लेवल लेते हैं, तो हमने क्लासिकल में जो यूज किया था एग्रीगेट सप्लाई कर्व वो इस तरीके का था, इस शेप का, यानी परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कर्व हमने यूज किया था। और इस तरीके का हमने जो है एग्रीगेट डिमांड कर्व यूज किया था, जो कि ये जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है ये इस अजम्पशन पे बेस्ड है कि जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है हम वो इसमें एज्यूम कर रहे हैं कि जो टोटल स्पेंडिंग है वो मनी सप्लाई के बराबर रहेगी। लेकिन यदि हम केन्ज की बात करें, केन्जियन फ्रेमवर्क की यदि हम बात करें तो उसमें हमने जो यूज किए डायग्राम, जैसे कि यहाँ पे प्राइस लेवल, यहाँ पे इनकम, तो केन्जियन फ्रेमवर्क में जो एग्रीगेट डिमांड और जो एग्रीगेट सप्लाई थे वो इस तरीके के थे। जैसे ये हमने एग्रीगेट सप्लाई कर्व यूज किया और इस तरीके की हमने एग्रीगेट डिमांड जो है वो यूज की। तो ये जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व ये क्लासिकल फ्रेमवर्क का है और केन्जियन फ्रेमवर्क का है। आज जो हम समझना चाहते हैं टॉपिक वो ये है कि जब हम क्लासिकल फ्रेमवर्क में ये परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कर्व यूज करते हैं तो बेसिकली ये एक अजम्पशन पे बेस्ड होती है, जैसे कि मार्जिनल कॉस्ट बराबर होती है फर्म की मनी वेज रेट डिवाइड बाय मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो ये जब हम इस तरीके का जो सप्लाई कर्व बनाते हैं तो ये बेस्ड होता है कि जो मनी वेज रेट होती है ये परफेक्टली फ्लेक्सिबल होती है। तो इसीलिए इकोनॉमी जो है हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे इक्विलिब्रियम में होगी, जिसमें आउटपुट नहीं बढ़ेगा, केवल प्राइस लेवल जो है मनी वेज रेट के कोरस्पॉन्डिंग बढ़ता या घटता रहेगा। लेकिन अभी जो ये वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी मॉडल की यदि हम बात करें तो उसमें हम कंबाइनली दो अजम्पशंस को लेके चलेंगे जो कि यहाँ पे कंट्राडिक्टरी हैं। उनको यदि एक साथ हम लेके चले केन्जियन और क्लासिकल को, तो इक्विलिब्रियम यानी इनकम इक्विलिब्रियम पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बेसिकली आज हमें ये समझना है। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनकम इक्विलिब्रियम। तो इसमें हमें जो क्लासिकल की अजम्पशन है हमें वो भी इसमें हम यूज करेंगे। क्लासिकल की अजम्पशन है कि जो वेजेस हैं वो परफेक्टली डाउनवर्ड जो है डाउनवर्ड परफेक्टली फ्लेक्सिबल है। लेकिन जब हम डाउनवर्डली परफेक्टली फ्लेक्सिबल करते हैं तो हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनेगा वो इस तरीके का एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनता है। दूसरा, क्लासिकल फ्रेमवर्क में जब हम एग्रीगेट डिमांड कर्व की बात करते हैं तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को लेकर के जो डिमांड कर्व बनाया जाता है वो इस शेप का बनता है, एग्रीगेट डिमांड कर्व, जो कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की अजम्पशन पर बेस्ड है। अब इस फ्रेमवर्क में हम साथ साथ केन्ज की अजम्पशन का इंपैक्ट देखना चाहते हैं कि भाई क्लासिकल फ्रेमवर्क में तो हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे होती है और अर्थव्यवस्था फुल एम्प्लॉयमेंट पे इसीलिए सप्लाई कर्व इस तरीके का होता है। लेकिन इसके अगेंस्ट जो केन्ज है, केन्ज ये एज्यूम करता है कि जो
वेजेज हैं, वेजेज हम पूर्णतः फ्लेक्सिबल नहीं है, हम उसको इतना घटा नहीं सकते, तो वो अजम्पशन लेता है जो मनी वेज रेट है, जो मनी वेज रेट है इट्स रिजिड, यानी कि जो मनी वेज रेट है वो परफेक्टली इनफ्लेक्सिबल है। बेसिकली इस रिजिड को ही मैं कहूं तो ये है परफेक्टली इनफ्लेक्सिबल। तो परफेक्टली इनफ्लेक्सिबल की अजम्पशन यदि हम यहां पे क्या अजम्पशन है इस डायग्राम में, ये डायग्राम इस अजम्पशन पे बेस्ड है कि मनी वेज रेट जो है वो परफेक्टली फ्लेक्सिबल है डाउनवर्ड विदाउट एनी लिमिट, यानी कि चाहे अर्थव्यवस्था में जितने लोग काम करना चाहते हैं उन सबको हम काम दे सकते हैं यदि वेज रेट हम कम करते जाएं तो जब तक कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी उसकी घटती जाएगी और लास्ट में जीरो, यानी कि सब लोगों को काम मिल गया। अब जो है हम ये अजम्पशन का बेसिकली इसमें इंपैक्ट देखना है कि जब हम केन्ज की अजम्पशन जो कि परफेक्टली इनफ्लेक्सिबल वेज रेट है हम उसको एज्यूम करें तो इस डायग्राम में नेशनल इनकम के डिटर्मिनेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि जो प्राइस है वो रिजिड है। अब मान लो कि जो प्राइस है ये यहां पर कोई प्राइस है P0। अब ये जो P0 है हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्राइस जो है इससे कम जो है नहीं होगा, प्राइस जो है P0 से कम नहीं होगा। P पर ये प्राइस जो है फिक्स है केन्ज के अकॉर्डिंग। अब ये प्राइस केन्ज के अकॉर्डिंग फिक्स है तो इसका मतलब होता है जो मार्जिनल कॉस्ट है ये बराबर होती है वेज रेट डिवाइड बाय मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अब परफेक्ट कंपटीशन में हमें यह पता है कि MC इज इक्वल टू प्राइस होती है, तो प्राइस इज इक्वल टू मनी वेज रेट डिवाइड बाय मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ये इसके बराबर भी हो सकती है। अब हम ये कह रहे हैं कि यदि प्राइस रिजिड है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब मान लो हम इसके नीचे मूव कर रहे हैं, P0 के नीचे मूव कर रहे हैं। अब हम इसी को, इस सेम चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल टू मनी वेज रेट डिवाइड बाय P। अब मान लो हम यहां से नीचे मूव कर रहे हैं तो ये वैल्यू नीचे कम होना शुरू हो जाएगी और ये जो मनी वेज रेट है ये फिक्स है, तो ओवरलोड रेशियो जो है वो बढ़ेगा, ओवरलोड रेशियो जो है वो बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि अब जो फर्में हैं वो ज्यादा लोगों को काम पर लगाएंगी और ज्यादा जो है सप्लाई करेंगी यदि उनको सस्ती लेबर मिलेगी। लेकिन P कम होने का मतलब है कि उसकी जो वेज रेट है, जो रियल वेज है वो उसकी बढ़ गई है, रियल वेज बढ़ गई है। तो ये इसका अपोजिट काम करेगी, यानी कि जब रियल वेज बढ़ेगी तो फर्में जो हैं वो कम लोगों को तो काम पर लगाएंगी, यानी कि लोग ज्यादा मजदूरी की डिमांड कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। और जब ज्यादा लोगों को काम पर लगाएंगी नहीं तो इसका मतलब है कि वो जो सप्लाई कर रही हैं वो भी कम हो जाएगी। तो सप्लाई जब कम होगी तो इसका इंपैक्ट ये पड़ेगा कि जहां से ये फिक्स था अब यहां से ये नीचे की तरफ ऐसे ऐसे एग्रीगेट जो सप्लाई करा वो नीचे की तरफ मूव हो जाएगा। इसका मीनिंग ये है कि अब देखो अब आप देखेंगे कि यहां पर ये इसको एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई कर्व को क्रॉस कर रहा है। अब यहां पर यदि इक्विलिब्रियम होगा तो ये आप देख रहे हैं यहां पर जो इनकम होगी ये अंडर एम्प्लॉयड है, इकोनॉमी जो है ये अंडर एम्प्लॉयड है, और जबकि ये जो है इकोनॉमी यहाँ पे ये फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो इसका इस अजम्पशन का क्या इंपैक्ट पड़ा, इस अजम्पशन का ये इंपैक्ट पड़ा कि यदि प्राइस जो है वो कम होंगे, वो जो जहां पे रिजिड थी वेज रेट उससे कम यदि होंगी तो उसका इंपैक्ट ये पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था जो है वो अंडर एम्प्लॉयड होगी, जो कि केन्जियन फ्रेमवर्क में हम बताते हैं कि
हम देखते भी हैं कि अंडर एम्प्लॉयड वो मान के चलते हैं, और जो फर्में जो लोगों को काम पर लगा रही हैं वो कम लोगों को काम देंगी। उसकी वजह ये होगी कि जब प्राइस कम हो रहा है तो आप देख रहे हैं रियल वेज की इंक्रीज हो रही है। जब ज्यादा वेज बढ़ेगी तो रियल वेज डिमांड जो होती है, डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ रियल वेज, लेकिन इनका नेगेटिव रिलेशन है। यानी कि जब ज्यादा मजदूरी होगी तो फर्में कम डिमांड करेंगी, जब कम मजदूरी होगी तो फर्में ज्यादा डिमांड करेंगी। अब प्राइस कम होने का मतलब है कि रियल वेज बढ़ गई। अब रियल वेज बढ़ेगी तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, फर्में कम लोगों को काम पर लगाएंगी, कम लोगों को काम पर लगाएंगी तो कम सप्लाई करेंगी। अब कम सप्लाई करेंगी तो यहां से जहां पे प्राइस रिजिड था उससे नीचे हम देख रहे हैं ये जो लेफ्ट की तरफ ये इस तरीके का जो कर्व बना है, ये कर्व इस चीज को शो करता है कि अर्थव्यवस्था में जब दो चीजें, दो अजम्पशन को एक साथ कंबाइन करके हम इसका इंपैक्ट देखना चाहें, कौन सी अजम्पशन एक साथ, यानी कि परफेक्टली फ्लेक्सिबल वेज रेट और रिजिड वेज रेट का यदि क्लासिकल फ्रेमवर्क में केंजियन अजम्पशन को इन्वॉल्व करके उसका इंपैक्ट देखना चाहें तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि अर्थव्यवस्था जो है अंडर एम्प्लॉयड पर जो है इक्विलिब्रियम में होगी, कम लोगों को काम पर लगाएगी, इनकम लेवल भी हमारा घट जाएगा। ये जो इस तरफ का जो येलो लाइन है ये शो कर रही है कि हमारी जो इनकम अर्थव्यवस्था की वो कम हो गई है। तो ये था वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनकम डिटर्मिनेशन मॉडल। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो हम आज यहीं तक रहेंगे। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, आप मुझे लिख सकते हैं satpal@nvgsm.ac.in, satpal@nvgsmc.ac.in। थैंक यू।